अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत विशेष तिथि है। क्या है आज? श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं श्री जगदीश पंडित जी और श्री रूप गोस्वामी के अत्यंत प्रियतम शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री जीव गोस्वामी पाद जी का दोनों का आज तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव मतलब है इस संसार को छोड़कर अपने नित्य प्रभु की नित्य सेवा में चले जाना, उसको कहते हैं तिरोभाव। समझने के आज उन दोनों का ये तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले 2 दिन से, उसका मूर्तिमंत आचरण करते हुए जगत के आगे उस शुद्ध प्रेम की शिक्षा देने वाले ये महान विभूति है। ऐसा मतलब 2 दिन हमने जो श्रवण किया, अगर वो थियरी है, ये दोनों महापुरुषों का जीवन जो है वो प्रैक्टिकल है। ऐसा श्री जगदीश पंडित जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे भजन की रहस्य को लेकर। एक वस्तु का रहस्य को जानने से उसके अंदर हम जा सकेंगे। अरे भजन संबंधी जो रहस्य है वो क्या है? तुम्हारी वो सारी क्रिया, वो तमाम क्रियाएं जिसके द्वारा प्रसन्न होकर गोविंद तुम्हारे वशीभूत हो जाए। मतलब इस प्रकार का कर्म में प्रवृत्त होना, सेवा में प्रवृत्त होना कि तुम कहो कि नाथ मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, लेकिन वहां पर भगवान अपना सर्वस्व देने के लिए ललायित हो जाए, यही विधि को भजन रहस्य कहते हैं। अभी हम क्या करते हैं? बहुत कुछ मांगते रहते हैं, तब जो है कुछ मांगना नहीं होता, वो देने के लिए व्याकुल होते हैं। भजन का जो रहस्य है उसको जान लेने पर जो भगवान कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि को, वो उस साधक के साथ भी घटने लग जाता है। क्या बोलते हैं?
अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं। वही तो रहस्य है, उसको जान लेने पर भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही अधीन हैं जिन भक्तों के, उनमें से ये विभूति है जिनका आज तिरोभाव तिथि है। जगदीश पंडित, जो कि कृष्ण लीला के अंतर्गत जो भातरोड गांव में निवास करने वाले जो याज्ञिक पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां, उनके भाव के भक्त हैं। ऐसा वृंदावन में एक सुंदर स्थान है भातरोड बोल के, वहां कुछ ब्राह्मण वास करते हैं और उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां भगवान की प्रति अतिशय प्रीति रखने वाली परम भक्त हैं। उन्हीं भक्तों के भाव को लेकर श्री जगदीश पंडित जी आए हैं, क्योंकि भगवान की लीला को पुष्ट करने के लिए कोई नए कैरेक्टर्स ऐड नहीं करते, जो उनके अपने निजी परिकर है उन्हीं को लेकर के लीला करते हैं। और उनको देखकर जो लोग भजन में रुचि रखते हैं, भजन करने लगते हैं, उन लोगों के ऊपर कृपा करके उस लीला का उनको हिस्सा बनाते हैं। जो हो जगदीश पंडित, उनकी पत्नी का नाम है दुखिनी और उनका भाई का नाम है हिरण्य। तो जगदीश पंडित, माता दुखिनी और उनका भाई जो हिरण्य पंडित है, ये तीनों ही नवद्वीप धाम में आकर वास करने लगते हैं जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। उनके बहुत ही धार्मिक और भक्त परिवार है, भगवान के प्रति बहुत निष्ठा है, बहुत भक्ति है। तो उनका इच्छा होता है गंगा जी के तट पे जाके मैं रह के भजन करूं, गंगा मैया के तट पे बैठकर मैं वहां पर भजन करूं, वो भी नवद्वीप धाम के अंदर। इसलिए वो वहां आके भजन करते हैं, विष्णु विग्रह की आराधना करते हैं। वही समय था जब श्री चैतन्य देव भी नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए। एकादशी का दिन था। हिरण्य पंडित और उसके बाद श्री जगदीश पंडित दोनों ही मिलकर भगवान के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया कि ठाकुर जी है आज एकादशी है तो बढ़िया सा भोग लगाते हैं, बढ़िया भोग लगाते हैं, बहुत कुछ बनाया। जब रसोई हो गया, उसी के कुछ घर के दूरी पे श्री जगन्नाथ मिश्र जी का घर है। उन्हीं के आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। सची माता और जगन्नाथ मिश्र को माता पिता बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान इस संसार में अवतीर्ण हुए। जब जगदीश पंडित का इच्छा हुआ कि मैं अब भगवान को भोग निवेदन करूंगा, बच्चा यहाँ रोना शुरू कर दिया। छोटा सा बच्चा है, बाल गोपाल की तरह छोटा सा शिशु रूप में है, अभी बड़ा नहीं हुआ, प्रकट होके थोड़ा ही समय हुआ, वो रोने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी क्रंदन करने लगते हैं, उनके माता पिता वहां पर हरिनाम की ध्वनि करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको सुन के खुश हो जाते हैं और रोना बंद कर देते हैं। उन्होंने देखा कि बच्चा रो रहा है
वो लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन सुन के भी रोना बंद करता नहीं। वो आश्चर्यचकित होकर देखते कि बच्चा तो रोना बंद ही नहीं कर रहा। बोलते हुआ क्या है? बोलते क्या चाहिए, क्यों रोते हो? तो बच्चा मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि छोटा सा शिशु है निमाई, वो कहते हैं कि पास में जो पंडित जी ने भगवान के लिए रसोई किया है उस भोग का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमको चाहिए। एकादशी के दिन खाना जितना पाप है, किसी को खाने को देना उससे भी बड़ा पाप है। एकादशी इतना महत्व रखता है। खुद खाना तो पाप है ही है, जो एकादशी के दिन दूसरे को खाने को दे देता है वो भी महापाप है। खाने वाले का भी पाप है, खिलाने वाले का भी पाप है। अन्न जो है, भोजन जो चावल दाल सब्जी मसाले रोटी ये सारी चीज़ें, ऐसा वो सब चीज़ें जो अन्न होता है उसको देना, हाँ पाप। आजकल कोई मानता नहीं है, क्योंकि नरक किसने देखा? जब पहुंच जाएंगे वो बताएगा इसी को नरक कहते हैं, है ना। अभी तो बोल रहे कि किसने देखा, जब वहां पहुंच जाएगा आदमी यमदूत बोलेंगे जीवन भर बोलता रहा किसने देखा, अब तुम ही देख रहा है, इसी को नरक कहते हैं। ऐसा लोगों को लगता है यही स्वर्ग है यही नरक है, पता नहीं क्या क्या उनके फिलोसफीज होते हैं। ये तो ना ये स्वर्ग है ना ये नरक है, ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ रहकर आदमी वहां जाना है यहाँ जाना है, अपने लिए तय करने का स्थान है ये। हमने अपनी डेस्टिनेशन जो है डिसाइड करना है, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। ये स्वर्ग नरक नहीं है, वो अलग से उसकी सुविधा अलग से उपलब्ध है। तो पूर्व काल में तो लोग मानते थे, ये तो 550 साल पहले की बात है। अब कोई जाकर के किसी ब्राह्मण से कैसे कह दें कि मेरा बेटा जो है आपको जो भोग लगा रहे हो उसमें से मांग रहा है, प्रसाद भी नहीं, भगवान को जो भोग देना है उसमें से मांग रहा है, और उसमें भी एकादशी का दिन मांग रहा है। वो संकोच कर रहे हैं, ये रोना बंद ही नहीं करते। तो बड़ी मुश्किल से, आखिर बेटा है, बच्चा है, छोटा सा है ना, एक प्यार तो आ ही जाता है। इसीलिए पिता बहुत संकोच के साथ में जगदीश पंडित जी के घर में जाते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे आना हुआ आपका? बोलते हैं निमाई बहुत रो रहा है। रो, आपने कीर्तन नहीं किया? वो बोलते कीर्तन करने पे भी रुक नहीं रहा है। रुक नहीं रहा, क्या चाहिए उसको? क्योंकि निमाई का इच्छा है जो आज आपने बहुत सारे व्यंजन जो भगवान के लिए पकाए हैं, बनाए हैं नैवेद्य अर्पण करने के लिए, निमाई वो खाना चाहता है। सब आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि हम आज रसोई कर रहे हैं भगवान के भोग के लिए, ये तो हमारे पड़ोसी को भी नहीं पता है। इतना छोटा सा बच्चा जो अपने आप चल भी नहीं सकता, घुटनों के बल पे चलता है, इसको कैसे पता चला होगा? जब ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है स्वयं नारायण ही उनके ऊपर कृपा करते हुए उनका भोग स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसे भक्त हैं श्री जगदीश पंडित। जब गोविंद इस भूधरा पे अवतीर्ण हुए हैं और उनका भक्त उन्हें नैवेद्य अर्पण करना चाहता है, वो सामने से मांग मांग करके खा रहे हैं। ऐसा इस तरह का भक्त है। बोलते हैं
रहस्य को जो जान लेगा, सेवा का रहस्य को जो जान लेगा, भजन का जो रहस्य को जो जान लेगा, तब भगवान ऐसे करते हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। जो भक्त का वस्तु है वो भगवान छीन के खाते हैं। अगर वो नहीं भी देगा तो बोले कि छीन के खाएं चल। और जो अभक्त होगा वो चाहे जो मर्जी दे दे, भगवान उसको हाथ तक नहीं लगाते हैं। आप देख लो महाभारत के अंदर है, जब भगवान स्वयं शांतिदूत बन करके कौरवों के पास गए थे संधि करने, दुर्योधन ने उनके लिए ठहरने का व्यवस्था दुशासन के महल में बनाया। दुशासन का ही महल जो है सबसे ज्यादा सुंदर है। राजा तो दुर्योधन था, लेकिन उसका आसक्ति दुशासन में था, इसीलिए दुशासन का महल को राजमहल बनाया, सबसे सुंदर जगह। इसीलिए बोला कृष्ण को वहां ठहराना है। और उसके बाद उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के व्यंजनों को बनाकर उनके लिए परोस। भगवान श्री कृष्ण ने किसी एक वस्तु के ऊपर हाथ भी नहीं लगाया। दुर्योधन से कहते हैं, ना तुम्हें मुझसे प्रीति है और ना ही मुझे भूख है, तो खाऊं कैसे? इतनी सारी सुविधाओं को, इतने सारे भोगों को तिरस्कार करते हुए गोविंद विदुर के घर में जाकर, उतने बड़े महात्मा है विदुर जी महाराज, उनके घर में जाकर केले के छिलकों को खाया विदुरानी के हाथ से, जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भक्त है। इसीलिए उनके यहाँ से छीन करके भी खा रहे हैं, मांग के खा रहे हैं। आज जगदीश पंडित ऐसे ही भक्त हैं, वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। नारायण वहां अवतीर्ण हुए हैं भक्त रूप में, इस संसार को अपने प्रेम धर्म से ओतप्रोत करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास जाकर उनको बोल रहे हैं कि यहाँ लाओ, यहाँ दो। ऐसा उसके बाद से उन्होंने जब तक वहाँ थे खूब सेवा किया चैतन्य महाप्रभु का, निमाई का। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उनको जगन्नाथपुरी जाने की प्रेरणा दी है कि आप जगन्नाथ जी का दर्शन करके आओ। ठीक है। वो जब जगन्नाथपुरी धाम दर्शन करने के लिए गए, जगन्नाथ जी का रूप देख करके मुग्ध हो गए बिल्कुल। कुछ दिन रहे, वहां भजन किया। अब उनका मन नहीं कर रहा जगन्नाथ को छोड़ के वापस आने का। उनके मन में इतना दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। हमारा तो जाने का भी उत्साह होता है, वापस आने का भी होता है। जितना जोश के साथ वहां जाते हैं, उतने ही जोश के साथ वापस भी आते हैं। चलो चलो, ऐसा होता है, क्योंकि नौकरियां होते हैं, मकान होते हैं, दुकान होते हैं, बहुत कुछ होता है। वो लोग ऐसे हैं नहीं। वो वहां गए, जगन्नाथ का दर्शन किया, वही उनका मन अटक गया। वो वापस नहीं आना चाहते, लेकिन आना तो पड़ेगा, क्या करें। उस समय जगन्नाथ जी ने उनको आदेश किया, स्वयं जगन्नाथ ने आदेश किया। बोलते हैं, मेरा अभी जो नवकलेवर होने वाला है, नवकलेवर मतलब है जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह से नया विग्रह में प्रकट होना, विराजमान होना, शरीर बदलना जैसे होता है ऐसा। जब 2 आषाढ़ एक बार आता है, जब 2 आषाढ़ मास एक बार आता है, एक बार जब 2 आषाढ़ मास आता है, अधिक मास जब आषाढ़ होता है, तब
ये लीला होता है, नवकलेवर लीला होता है ना, मलमास जिसको लोग कहते हैं, कभी कोई मास आता है। लेकिन जब आषाढ़ मास अधिक मास बन के आता है, उस समय जगन्नाथ जी का विग्रह को बदलते हैं। अभी ये नवकलेवर का समय, उन्होंने बोला तुम जाके राजा से मांग लेना, राजा तुमको मेरा स्वरूप दे देगा। बोलते लेकिन मैं आपके शरीर को लेके कैसे जाऊंगा इतना बड़ा? बोलते चिंता मत करो, मैं अपना वजन चना दाल के जितना कर लूंगा, तुम अपने छड़ी पे जो है उसको रख के आराम से लेके जा सकोगे, चिंता मत करो। लेकिन याद रखना, जहां पर मुझे विराजमान कराना चाहते हो वहीं पे रखना, और कहीं रखना नहीं, और कहीं रखोगे मैं वहां से जाऊंगा नहीं। विग्रह जो है बार बार हिलते डुलते नहीं है, उनका होता है कि एक जगह बैठना है तो बैठ गया, बस खत्म, ऐसा होता है हम लोगों। बोला ठीक है, लेकिन राजा क्यों देगा मुझे? जगन्नाथ से उनका वार्तालाप हो रहा है। क्या बोलते हैं जगन्नाथ? चिंता नहीं करना, मैं खुद राजा को आदेश दूंगा, तुम सिर्फ जाओ, राजा को मैं आदेश दूंगा और राजा तुम्हें वो विग्रह दे देगा। भजन का रहस्य जानते हैं जगदीश पंडित, इसी कारण से जगन्नाथ उनसे ये बातें कर रहे हैं। हम में से कई लोग पूरी गए, कितने बार तो गए, और अगर मैं अपना ही गिनती करूं तो कम से कम 60 से 70 बार पूरी गया होगा। ऐसा सब 17-18 तो रथ यात्रा दर्शन किया, जा रहे बात किया है। वहाँ उनके हृदय में एक भाव आया, अकेले ही तो बैठे, ऐसा तो है नहीं कि जा कर के डंडोरा पीट रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, रो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मुझे मूर्ति चाहिए ना। मन में एक भाव आया, उनकी भावना को देखकर साक्षात जगन्नाथ उनसे बात कर रहे हैं, और उनको ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं होगा, हम सब स्वयं संभाल लेगा, हम ही बता देगा राजा को। बोले ठीक है। ये गए राजा के पास, इसके पूर्व ही, इससे पहले ही जगन्नाथ राजा को बोल रहे हैं, हे राजन, जब हमारा नवकलेवर होगा हमारा समाधि नहीं देना। जगन्नाथ मंदिर का एक विशेषता है, जगन्नाथ जी के मंदिर के उत्तर द्वार है, वो उत्तर द्वार है ना, उत्तर द्वार ही है। 4 दरवाजे हैं जगन्नाथ मंदिर के। जो सिंह द्वार है वो पूर्व की तरफ से है, और उत्तर है ना, और वो उत्तर द्वार है, मतलब नॉर्थ डोर जो है जगन्नाथ मंदिर का। वहां से जब आप जाओगे बाहर, आपके लेफ्ट साइड में एक जगह होता है, उसका नाम है कोयला वैकुंठम। वो क्या है, जब 2 आषाढ़ आने पे नया विग्रह में जगन्नाथ जब आ जाते हैं तो पुराने विग्रह को वहां पे समाधि दिया जाता है। जैसे शरीर बदल दिया है, ऐसे वो लोग जगन्नाथ जी को वहां, पुराने शरीर को वहां समाधि देते हैं। आप यकीन मानिएगा, जब से जगन्नाथ जी का ये लीला चल रहा है तब से समाधि दे रहे हैं, उसी जगह पे देते हैं। वो जगह बदलता नहीं है, एक ही जगह है। लेकिन जो पिछले बार किया था 2015 में, अब अगले बार जितने भी साल, 10 साल 15 साल, जितने भी साल के बाद वो होगा दोबारा, वही खुदाई करेंगे, पुराना विग्रह दिखेगा नहीं। ऐसी विशेषता है उस स्थान का, वही जगह पे।
अलग अलग 10 जगह पे नहीं करते, एक ही जगह है। भक्त लोग वहाँ जाके प्रणाम भी करते हैं। जब वो वहाँ जाके खोदते हैं दोबारा समाधि देने के लिए, आप हैरान रह जाएंगे, वहाँ पुराना विग्रह मिलता नहीं है। इतनी अद्भुत लीला है भगवान जगन्नाथ। इस बार जगन्नाथ जी ने राजा को बोला समाधि देना नहीं, वो जो भक्त आ रहा है जगदीश, उसको दे देना। बोला ठीक है। जगदीश पंडित आए, उन्होंने दे दिया। उन्होंने, जगन्नाथ जी चने के दाल जितना वजन के हो गए हैं, उन्होंने उनको कपड़े में बांधकर अपने डंडे के साथ में रख के 600 किलोमीटर की यात्रा करने निकल पड़े, पुरी से मायापुर, जहाँ उनको आना है। कम नहीं है। चलते चलते आ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ जगन्नाथ देव को लेके कीर्तन करते करते आ रहे हैं। जब यशड़ा ग्राम में आए हैं, जो कि कलकत्ता से भी आगे निकलने के बाद गंगा जी के तट पे एक सुंदर स्थान है, उसका नाम है यशड़ा। उसको चाकदाह भी कहते हैं, वैसे उसका नाम है चक्रदाह। रथ का पहिया जो है वहाँ पर जाके, किनका है वो? प्रद्युम्न का, ना अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, उनका रथ जब वहाँ से गया, वो उस स्थान पे धंसा, इसीलिए उसको चक्रदाह कहते हैं। अब बंगाली लोग बोलते बोलते उसको चाकदाह कर दिया। चाक मतलब वो पहिया है, वो उधर धस गया है। वो यशड़ा ग्राम है। वैसे वहाँ आने के बाद इनको उपस्थ इंद्रिय का वेग उनको तीव्र हो गया। शौचादि जाना है और उसके बाद संध्या काल भी हो रहा है, तो आन्निक इत्यादि करना है। तो उन्होंने इधर उधर देखा, एक ब्राह्मण बालक वहाँ पर मिला। उससे प्रार्थना किया कि थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना। उन्होंने, वो तो जगदीश पंडित के लिए हल्का हुए हैं, सबके लिए थोड़ा होंगे। वो पकड़ा लड़का थोड़ी देर, हाँ, भगीरथ का, जिनका पहिया वहाँ पर धंसा, माफ़ कीजिएगा, उनका, वो भगीरथ जो है, गंगा मैया को लेके जो जा रहे थे, उनका रथ का पहिया वहाँ पे धंसा था। तो जो हो, जब ये शौचादि जाकर जब तक निवृत्त होते, वो बालक से वो उठाया नहीं गया, उसने वहीं पे रख दिया, एक विशाल वटवृक्ष के नीचे, वहाँ पर उसको रख दिया वहाँ पे। अब वो जगन्नाथ जी से कह रहे हैं कि नाथ चले, मायापुर तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, कितना 50 किलोमीटर दूरी पे है, चलो। तो जगन्नाथ मुस्कुरा के बोलते, मैंने कहा था जहाँ रखोगे वहाँ से हिलूंगा नहीं। ठीक है। ये खबर राजा के पास चला गया, यशड़ा के जो राजा है। राजा ने देखा, राजा के मन में आया, ये जो ब्राह्मण है ये चाल करके मूर्ति ले आया, क्योंकि मूर्ति यहाँ रखेगा, अब मूर्ति के नाम पे जो है जमीन देना पड़ेगा। ये जमीन हथियाने के लिए इस ब्राह्मण का ये विचार है। ऐसे सोचकर राजा ने कहा कि मैं किसी मूर्ति को हमारे राज्य में रहने नहीं दूंगा, आप इसको यहाँ से निकालो, क्योंकि भगवान का मंदिर ना बनाओ, मूर्ति ऐसे ही छोड़ दो तो राज्य के लिए अरिष्ट है। इसलिए वो बोला कि विग्रह को यहाँ से लेके जाओ। तो जगदीश पंडित कहते, मेरा इच्छा तो यही है कि मैं विग्रह को लेके जाऊं, लेकिन जगन्नाथ नहीं जाना चाहते। राजा ने फिर हाथी मंगवाकर उस विग्रह को हिलाने का कोशिश किया, लेकिन लेश मात्र भी जब विग्रह हिला नहीं वहाँ से, तो राजा समझ गया कि जगन्नाथ का यही इच्छा है। अब किसको देगा?
जगदीश पंडित को ही उन्होंने बहुत सारा जमीन देकर उस स्थान में मंदिर बनवा के दिया। तब से जगदीश पंडित वहाँ रह के जगन्नाथ जी का सेवा करने लगे। उस स्थान का नाम जगदीश पंडित के श्रीपाठ के नाम से मशहूर हो गया है। जगन्नाथ उनके हो गए हैं। बाद में जाकर के उनके बहुत साल बीतने के बाद 1962 के करीब हमारे परम गुरु महाराज जी को वो सेवा में वो स्थान प्राप्त हुआ है। उसके अभी सेवा जो है हमारे मठ के सेवा में है। वहाँ पर एक डोल मंच है जिसमें उनका स्नान यात्रा होता है, सब कुछ होता है। वहाँ बड़ा सुंदर एक निमाई विग्रह भी है। वो निमाई विग्रह किस लिए है? दुखिनी माता को निमाई को देखकर इतना प्रेम उमड़ा जिससे कि निमाई जाकर गौर गोपाल विग्रह जो है उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा तो निमाई ने जाकर के उनका दुग्धपान किया था और वही बाद में गौर गोपाल रूप में वहाँ पर रह गए हैं, उनका पुत्र बन करके। वो स्वरूप भी वहाँ है। कहने का मतलब है भक्ति है तो भगवान अपना प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। भक्ति नहीं है तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये भक्ति इनमें इसीलिए भगवान ने इनके साथ में ऐसी लीलाओं को किया। उनके लिए चल कर के आए, जीवन भर वहाँ रह के उन्होंने जगन्नाथ का सेवा किया। पूरी धाम में रहने वाला जगन्नाथ 600 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गए हैं अपने भक्त के पीछे पीछे। ये होता है भक्ति की महिमा। आज ऐसे परम भक्त श्री जगदीश पंडित जी का तिरुभाव तिथि है और साथ ही आज श्री जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है। जीव गोस्वामी षड गोस्वामियों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान को रखते हैं। व्रज धाम को प्रकाशित करने वाले 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के विशेष रूप से। और भी बहुत सारे गोसाई लोग हैं, गोस्वामी लोग हैं, लेकिन ये 6 ने मिलकर के बहुत अधिक रूप से कृष्ण लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। उनको हम षड गोस्वामी कहते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी हैं। उनमें से श्री रूप गोस्वामी जी के शिष्य हैं और अनुपम जी के पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी जब उनके दोनों ही जो ताऊ हैं, कौन, रूप और सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये 3 भाई हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब ये संसार को त्याग कर वैराग्य का मार्ग ले लिया, उसके बाद जीव गोस्वामी को दुनिया नहीं अच्छा लग रहा था। वो अपने कीमते जेवर, आभूषण, जो कुछ भी वस्त्र इत्यादि सब फेंक देते थे, कुछ भी नहीं पहनते थे, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वैराग्य उनके परिवार में ही है, भक्ति उनके परिवार में ही है। रामकेली ग्राम के अंदर जब श्री चैतन्य महाप्रभु से इनका मिलन हुआ, रूप सनातन गोस्वामी का, वो दोनों ने अपने सारे वैभव को छोड़कर, रूप गोस्वामी हुसैन शाह बादशाह के राज्य के वित्त मंत्री हुआ करते थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होने के नाते कितना धनवान होंगे आप लोग कल्पना भी कर सकते हैं। और उनका ही भाई है अनुपम,
उनका नाम वल्लभ है, महाप्रभु ने नाम दिया अनुपम। और वही अनुपम का पुत्र है श्री जीव गोस्वामी। कितना धन है, सोने के जेवर वगैरह पहन के रहते थे, हमेशा आभूषण पहन के ऐश्वर्य में रहते थे। लेकिन जैसे ही रूप सनातन गोस्वामी ने वैराग्य ले लिया, इनका भी मन में इतना विरक्ति आ गया कि हर चीज को छोड़ दिया। चल, भगवत भक्ति तो बचपन से ही है। बच्चे सारे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, मिट्टी से जो है भगवान के कृष्ण बलराम की मूर्तियां बनाकर उनकी आरतियां करना, उनको भोग लगाना, इस तरह के सारे काम जीव गोस्वामी बचपन से करते थे। छोटे छोटे बच्चे जो है, आप जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे रसोई के बर्तन बुर्तन सब रख के वो खेलते होते हैं उससे, जैसे कि कुछ कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद अपने बचपन में ऐसे भगवान की प्रतिमाओं को बनाकर उनकी पूजा करते थे, उनको भोग अर्पण करते थे और वो प्रसाद लाके सभी दोस्तों को बांटते थे। ऐसे ऐसे खेल खेलते थे। ऐसे करते करते बड़े हुए हो, और जैसे ही वो दोनों चले गए, इनके अंदर वैराग्य, इन्होंने भी सब वो करके वहाँ रह रहे। जब उन्होंने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वप्न में दर्शन किया, तब उनसे और रहा नहीं गया। वो सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से नवद्वीप चले गए। नवद्वीप जब चले गए, वहाँ नित्यानंद प्रभु के साथ उनका भेंट हुआ। आप देखिएगा, भक्ति उनको रूप सनातन गोस्वामी और अनुपम की कृपा से प्राप्त हुआ, और उसी भक्ति साधना को करते करते जब उनका वैराग्य प्रबल हो गया, उनके जीवन में नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हो गया है। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरुदेव है। नित्यानंद प्रभु कौन है? जीव को गौर सुंदर से मिलाने वाले, महाप्रभु से मिलाने वाले। नित्यानंद प्रभु उनके लिए वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जीव गोस्वामी जैसे ही आया, बोलते हैं, हे वल्लभ नंदन, आओ, तुम्हारा ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे नित्यानंद प्रभु उनसे कह रहे हैं। और स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि नवद्वीप धाम का दर्शन कराया। देखा, यहाँ पर महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, यहाँ पर उन्होंने लीला किया है, यहाँ पर ये हुआ है, जगह मदाई का उद्धार यहाँ किया, हर चीज दिखा रहे हैं। एक वस्तु का दर्शन अपनी आंखों से करना, एक गुरु कृपा से करना, बहुत अंतर होता है। ऐसा, इसीलिए हमेशा धाम यात्राएं या ग्रंथ अध्ययन इत्यादि गुरु वैष्णवों के अनुगत में रह के करना चाहिए। स्वतंत्र भजन से नहीं होता, अनुगतमयी भजन से होता है। वैष्णवों के अनुगत में, गुरुदेव के अनुगत में रह के भजन करते तो उसका अलग उपलब्धि होता है। जो प्रेम महाप्रभु के लिए जीव गोस्वामी के हृदय में था, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि अब उनसे और रहा नहीं जा रहा। ऐसा कोई विशेष वर्णन सुनने में नहीं आता कि महाप्रभु के साथ उनका ऐसा भेंट हुआ है, लेकिन हमने गुरु महाराज जी के उसमें पढ़ा था, जब रूप सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु का भेंट हुआ था, तब ये बहुत छोटे से शिशु रूप में थे। ऐसे गुरुजी वहां पर उल्लेख करते हैं। दर्शन किससे होता है? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, दर्शन कानों से होता है, कान से दर्शन होता है। जब उन्होंने देखा, उनके बारे में सुना, वो दर्शन इतना अद्भुत हो गया, उनका वैराग्य पराकाष्ठा में चला गया। अब नित्यानंद प्रभु अपनी चरणों की धूली उठा के उनके ऊपर डालकर आशीर्वाद दे के उनसे कहते हैं कि तुम जो है अभी वृंदावन जाओ। उन्होंने आदेश किया, गुरुदेव ने आदेश किया वृंदावन जाने के लिए, बोला तब गए वृंदावन। जाते हुए रास्ते में काशी में रुक कर
उन्होंने संस्कृत आदि का पूरा शिक्षा ली। उसके बाद वो वृंदावन जाके श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में शरण ग्रहण किया। आप हैरान रह जाओगे। चैतन्य महाप्रभु को ये पता है कि जीव गोस्वामी व्रज में आ रहे हैं, इसलिए जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा करके उनको श्री राधा दामोदर जी की सेवा प्रदान करना है। हम क्या करते हैं, अपने आप मूर्तियां ला ला करके यात्रा पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, है ना। जो हमें थोड़ा देखने में अच्छा लगता है उठा के ले आते हैं और रख लेते हैं, बन गया हमारा ठाकुर। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है व्यवस्था, वहाँ का व्यवस्था ऐसा नहीं है। खुद भगवान बोल रहे हैं इसको सेवा देना है। और बोला किसको? रूप गोस्वामी को। तुमने दामोदर स्वरूप को प्रकट करना है और वो जीव गोस्वामी को देना है। रूप गोस्वामी के माध्यम से कहने, वो सीधा भी दे सकते थे, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं सेवा हमेशा गुरुदेव की तरफ से ही आना चाहिए। रूप गोस्वामी तुम्हारे पास आके तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा और तुम रूप गोस्वामी को निर्देश कौन दे रहे? महाप्रभु स्वयं दे रहे। तुम रूप गोस्वामी तुम क्या करोगे? ये दामोदर स्वरूप को जीव गोस्वामी को देना। रूप गोस्वामी के देने से जीव गोस्वामी उस राधा दामोदर जी का स्वरूप जो कि वृंदावन के अंदर है, राधा दामोदर जी के मंदिर, रूप गोस्वामी के समाधि भी उधर ही है, उनका वो सेवा करने लगे। राधा कुंड में रह के, वृंदावन में रह के रूप गोस्वामी के साथ अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। इतने प्रकांड विद्वान हुए और इतने विनम्र भक्त हुए कि रूप सनातन गोस्वामी के अप्रकट के बाद मुक्त कंठ के साथ में एक आवाज में सारे जितने भी वैष्णव है व्रज के, उन सब ने जीव गोस्वामी को अपने आचार्य के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा इतने महान आचार्य हुए हैं, लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है, अद्भुत साहित्य की रचना की है। ऐसा जो व्यक्ति भगवान को नहीं भी मानता है, जीव गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद तो मानने लग जाएगा वो तो। ऐसा इतना अद्भुत जो महाप्रभु के विचार जो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, उन विचारों को शास्त्र उक्ति के साथ, शास्त्र के प्रमाणों के साथ उन्होंने प्रस्तुत करके जगत के आगे रखा। गुरुवाणी का इतनी अद्भुत कीर्तन किया। आप देखो उसका प्रभाव यही है कि स्वयं भगवान इच्छा करके जीव गोस्वामी के लिए प्रकट होकर उनसे सेवा ले रहे हैं। भक्त अधीन है ना भगवान, अहम भक्त पराधीन, उनके अधीन, खुद उनका सेवा लेना चाहते हैं। और जितने भी भक्तगण हैं, जैसे नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास श्यामानंद आदि जो महान विभूति है, वो सब आकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चरित्र को उनके सामने लिख के उनको समर्पित कर रहे हैं, उनका अनुमोदन ले रहे हैं। ऐसा हुआ है। और गुरुनिष्ठा कैसी है उनकी? एक पंडित आया, दिग्विजयी, वो क्या करता है, प्रतिष्ठा की इच्छा से हर एक विद्वान के साथ में जाके तर्क करता है, उसको हराता है, उसको अच्छा लगता है, उससे जय पत्र लेके घूमता रहता है। हमारा भी एक महात्मा है, वो भी बहुत बड़ा विद्वान है। वो हमको एक बार प्रयाग के कुंभ में लेके गया, ले जाके बोलते हैं यहाँ बहुत सारे संतों के पड़ाव है, चलो घूमने चलते हैं। मैंने बोला कितना घूमेंगे? बोलते कुछ तो चलते हैं। बोले किस लिए? बोलते हैं उनका सिद्धांत क्या है, देखते हैं। ऐसा
ये जाके पूछेंगे जो है, फिर अपनी विचार अपना मत जो है आगे रखेंगे, फिर आगे चले। उनको अच्छा लगता है, अपमान का भाव से नहीं, लेकिन किसी किसी को होता मेरा ऐसा, हमारा जो विचारधारा है वो पता होना चाहिए करके। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो तो प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति है। तो वो रूप सनातन गोस्वामी के पास जब आया, रूप सनातन गोस्वामी के पास जब आए, ये दोनों ने पहले ही जय पत्र साइन करके दे दिया कि चलो जाओ, तू जीता हम हारे, तुम जीता हम हार गए, कोई बात नहीं। और उसके बाद जब जीव गोस्वामी को ये बात पता चला, उनको नहीं अच्छा लगा। जीव गोस्वामी ने उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करके वो क्या किया कि इतना ज्यादा उन्हें वो कर दिया, क्योंकि जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरुदेव का अपमान हुआ है। इसलिए उन्होंने शास्त्रार्थ करके उस व्यक्ति को इतना किया कि हमने हमारे शिक्षा गुरुदेव से श्रवण किया, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से, कि उस विद्वान का शरीर में ही मलमूत्र त्याग करने अवस्था आ गया था। भाग्य हो तो ऐसा इतना बड़ा विद्वान है और इतने ही बड़े भक्त भी है। विद्वत्ता जो है भक्ति के मार्ग में अवरोध नहीं बनना चाहिए, ऐसा। इसीलिए विद्वान हो के अगर भक्त बनने का कोशिश करेगा तो हो सकता है गड़बड़ है। वो भक्त बन के विद्वान बने, इसीलिए उनकी विद्वत्ता जो है भक्ति के अधीन होके चल रहा है। भगवान का कृपा भी उनको मिल रहा है, गुरु कृपा भी उनको मिल रहा है। रूप गोस्वामी पाद ऐसे ही एक संदर्भ में जब एक ग्रंथ रचना करने के लिए कुछ लिख रहे थे, उस समय वहाँ पर उनसे मिलने के लिए एक महात्मा आए, श्री वल्लभ भट्ट जी प्रयाग से आए थे। उन्होंने उसको देखा, देख के उन्होंने कहा कि बड़ा सुंदर लिखा, लेकिन कुछ एक संशोधन करना है, मैं कर देता हूँ, आप चिंता ना करें। उस समय जीव गोस्वामी पंखा कर रहे थे, गर्मी का समय था, पंखा कर रहे थे खड़े होके। वहाँ तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब गुरुदेव के सामने बोलना तो अभद्रता है। अच्छा शिष्य जो होगा वो गुरुदेव के सामने कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप रहेगा। तो जीव गोस्वामी ने तो कुछ कहा नहीं, चुपचाप बैठे। लेकिन बाद में उन्होंने जाके उनसे पूछा, आपको कौन सा त्रुटि दिखाई दिया? बड़े ही शालीनता के साथ, ऐसा नहीं। जब उन्होंने कहा कि यहाँ यहाँ मुझे लग रहा है, उनकी शंकाओं का निवारण जब जीव गोस्वामी ने किया, उसको सुनने के बाद वल्लभ भट्ट जी को इतना आनंद आ गया कि वो बड़े खुशी में जाकर रूप गोस्वामी को बोलने लगे कि वाह क्या अद्भुत शिष्य है आपका। ऐसा ये बात सुनने के बाद रूप गोस्वामी मुस्कुराए। जब वो चले गए, उसके बाद जीव गोस्वामी को बुला के बोलते हैं, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, तुम यहाँ से अभी बंगाल चले जाओ। जब ये सारी तुम्हारी वृत्तियाँ खत्म हो जाए तब वापस आना। एक शिष्य को गुरुदेव डायरेक्टली बोले तुम जाओ यहाँ से, कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारा तो भाग्य है कभी ऐसी घटना हमारे साथ हुआ नहीं, लेकिन अगर हम कल्पना भी करते हैं तो आत्मा कांप जाता है। हम तो साधारण से जीव हैं। जीव गोस्वामी जैसे विभूति को जब उनके गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, वो बेचारे कहाँ जाना था गुरुदेव को छोड़ के। वहाँ पास में नंदघाट में जाकर कहने के लिए, मतलब वहाँ पावन सरोवर के किनारे में नंदघाट है। पावन सरोवर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे घाट है। तो उसी पावन सरोवर का एक जो घाट है नंद घाट, वहाँ जाके वहाँ बैठकर पावन सरोवर का जल पीते
और उसके बाद हमने सुना कि चना चबाते थे, मतलब जीवन रक्षा करने के लिए चना खाते हैं। ऐसा श्रील महाराज जी बोलते, पावन सरोवर का पानी पिया और चना चिबाया, ऐसे बोलते थे महाराज। अक्सर चना खाते थे थोड़ा सा जीवन रक्षा करने के लिए। सुना इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी स्थिति देखा नहीं जा रहा। इतना सुंदर शरीर, जवान लड़का, लेकिन उनका है कि अगर गुरुदेव ने त्याग कर ही दिया तो जीवन रख के करना क्या है, लेकिन आत्महत्या भी तो नहीं कर सकते। इसीलिए एक तरह से साधन करते हुए पानी पी रहे, थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहे हैं और एकदम कमजोर होके वहां पड़े हुए। वो देखने के बाद सनातन गोस्वामी से रहा नहीं गया। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से आकर जब वार्तालाप करते हैं तब बोलते हैं, विचार क्या हमारा, जीवे दया तो फिर तुम जीव पर दया क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब जीवात्मा के ऊपर दया करना, उसको कृष्ण भक्ति के बारे में बोलना है, और चीजों में उलझाना भटकाना नहीं है। कर्म ज्ञान योग तप त्याग इत्यादि में सीधा भक्ति की बात हो रहा है। बोलते जीव पर दया। तो सनातन गोस्वामी उन्हें समझा रहे हैं कि फिर जीव पर दया क्यों नहीं है? जीव कौन है? जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के कहने पे रूप गोस्वामी जाकर बड़े स्नेह के साथ उन्हें अपना कर उन्हें अपने हृदय के साथ में लगाया। आज उन्हीं जीव गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को गले से लगाया, रूप गोस्वामी ने उनको अपने हृदय से लगाया। ऐसे व्रज की विभूतियों ने, उन सब महापुरुषों ने उन्हें अपना गुरु, अपना आदर्श मान के सेवा किया। ऐसे आज उनका तिरुभाव तिथि है। जिस साधना के परिपाटी से चलते हुए वो अपने गुरुदेव के अतिशय प्रिय पात्र बने, श्री राधा दामोदर जी का कृपा का पात्र बने, जगन्नाथ देव का कृपा का पात्र बने, वही विचार हमारे सामने भजन रहस्य बन करके रखा है। उसी का हमें अनुशीलन करना चाहिए। भजन कीजिएगा। भजन बहुत आसान है। मैं फिर आपको बता दूं, पहले दिन भी बोला था, सबसे अगर कठिन कुछ है, एक दूसरे को खुश करना कठिन है। उसको खुश करो तो ये नाराज हो जाता है, इसको खुश करो तो वो नाराज हो जाता है, उसको करो तो ये नाराज हो जाता है। सभी के साथ कभी भी कोई खुश नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बताया, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। व्यवहारिक जगत है, सबके साथ व्यवहार करते हुए गोविंद से अनुराग करते हुए चलना है, भगवान से अनुराग करते हुए चलना है। वही भजन है। हम लोग अपने लिए जो करते हैं, अपने लिए जैसे जीते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए करना है। खुद से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उतना ही प्रेम गोविंद से करना है। मैं अगर अपने आप से कितना प्रेम करता हूँ, उसी हिसाब से मुझे भगवान से भी प्रेम करना है। मुझे अगर किसी वस्तु की जरूरत है तो मेरे गोविंद के लिए भी जरूरत है। इसी भाव से, आत्मवत भाव से समर्पित होके सेवा करना है। मैं अपने से इतना प्रेम करता हूँ, उस प्रेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, है ना। मैं अपने आप से जितना प्रेम करता हूँ, उस प्रेम में कभी समझौता नहीं करता। कोई बात नहीं, थोड़ा तकलीफ उठा लेंगे ना, वो तकलीफ भी इसीलिए उठाता है कि वो तुम्हारे लिए बेरेबल है। एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ वो तुम्हारे लिए बेर करना मुश्किल है, इमीडिएटली आप स्टेप बैक करोगे। ऐसा एक बंदर जो है अपने बच्चे को ऐसे चिपका के रखती है, सब समय मरने के बाद भी चिपका के रखती है। वो लोगों ने प्रयोग करके देखा कि एक कमरे में बंदर को रखा, चारों तरफ आग लगा दिया। जब वो जलने लगा, उससे की सहन शक्ति से बाहर हो गया, वो बंदर का बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर खड़ा हो गया कि तुम मर रहो। ऐसा कहने का मतलब है
हम खुद से जितना प्रेम करते हैं, उस प्रेम में जैसे समझौता नहीं करते हैं, ऐसे ही प्रेम गोविंद के साथ करना, वही भजन है, वही वास्तविकता में रहस्य है। उसको करेंगे फिर भगवान हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण।